So then last we did the type of tests, isn't it? Yes. ये सब पढ़ चुके थे हम लोग. चलिए, let's continue. So next we have what is called as employment interview. तो जिन लोगों को फाइनली टेस्ट के थ्रू सेलेक्ट कर दिया, मतलब कर लिया, और अब लग रहा है कि इनको फाइनली जॉब दें, बट उसके पहले भी एक प्रोसेस होता है इंटरव्यू का. तो इंटरव्यू में एक फॉर्मल इंटरेक्शन हो जाता है कि एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने के लिए फिट है या नहीं. ऐसा ना हो जॉब में जिसको फिट पड़ने लग जाए. तो दैट्स वाई हम उसका एक फॉर्मल इंटरव्यू लेंगे. करेक्ट. तो फॉर्मल इंटरव्यू में हम कन्वर्सेशन करेंगे, उसके साथ नेगोशिएट करेंगे, एंड देयर आफ्टर वील चेक इट आउट फ्रॉम द पास्ट स्कूल रिकॉर्ड्स, पास्ट यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड्स. कुछ लोगों से पूछेंगे उसके बारे में. ऐसा तो नहीं कि इसका ताल्लुक अल-कायदा या इस्लामिक स्टेट के साथ हो. व्हाट इट. तो जब आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, स्पेशली आपके स्कूल और यूनिवर्सिटीज में पेपर वेरिफिकेशन होता है कि आप सही में उस स्कूल के स्टूडेंट थे कि नहीं थे. आपका कैरेक्टर बैड था, गुड था या वेरी बैड था, चुलबुल पांडे टाइप था, और अगर वहां स्कूल ने बैड कैरेक्टर लिख के दे दिया तो समझ लीजिए सिर्फ थाने में एंट्री मिलेगी और कहीं एंट्री नहीं मिलेगी. और थाने में बस एक ही बार एंट्री मिलेगी, क्योंकि फिर आप एग्जिट कभी हो नहीं पाएंगे वहां से. व्हाट इट क्लियर. तो ये रिकॉर्ड्स आपके चेक किए जाते हैं. इवन व्हेन यू गो फॉर हायर एजुकेशन और आप बताते हैं कि हम इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके आए, तो यूनिवर्सिटी से क्रॉस चेक करेंगे आपके डॉक्यूमेंट का कि आपने सही में वहां से ग्रेजुएशन किया है कि नहीं. बट क्योंकि आजकल सारी चीजें ऑटोमेटेड हो गई हैं, डिजिटलाइज्ड हो गई हैं, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन भी हो जाता है. बट रिप्लाई जरूर रिगार्डिंग योर कैरेक्टर एंड ऑल मांगा जाता है. स्पेशली जब आप ये कहीं आर्मी वगैरह के जॉब्स के लिए जाते हैं, यहाँ पे बहुत होता है. आपके मोहल्ले में पुलिस वाले आपके घर जाके पूछते हैं कि भाई यहीं रहते थे कि नहीं. फिर अगल बगल पड़ोसियों से पूछेंगे कि भाई ठीक ठाक इंसान था कि नहीं, थोड़ा उग्रवादी टाइप का, चोर टाइप का, गुस्सैल टाइप का तो नहीं था. अगर बता दिया मोहल्ले वालों ने कि छोटी छोटी बात पे खिसियाता था, कट, कि आपका टेम्पर ठीक नहीं है, तो आपको जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा वो मेंटल असाइलम में मिलेगा, कंपनी में नहीं मिलेगा. ओके. सिलेक्शन डिसीजन उसके बाद फाइनली होगा इन सब बातों को लेकर, और आपको पकड़ा दिया जाएगा एक कागजी पत्र जिसे एम्प्लॉयमेंट लेटर. और मेडिकल एग्जामिनेशन तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इट. सो उसके बाद आपको जॉब ऑफर दे दिया जाएगा, जिसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट या लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट या लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. उसमें आपको बताया जाता है कि भाई आपको ऑफिस कहाँ पे है, कहाँ पे आपको ड्यूटी पे रिपोर्ट करना है. जब आप वहां पहुंचेंगे, वहां पे आपको फिर इंडक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ये सब आगे चालू होगा. समझ में आ गई बात. चलिए, शैल आई प्रोसीड फर्दर. चलो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में समझ में आ गई बातें. तो दो बातें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में याद रखिएगा. एक अटेस्टेशन फॉर्म होता है, आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि जो जॉब आपको मिली है आप उसको पूरी सो कॉल्ड जिम्मेदारी से निभाएंगे, आप कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी नहीं करेंगे, क्या आपका काम होगा, आपका जॉब रोल क्या होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगा, किस चीज के लिए आप जिम्मेदार होंगे, सारी चीजें आपके लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखी जाएंगी. ओके. So put the heading in your copies, children. The next part of the topic, training and development. चलो, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था व्हेन यू जॉइन अ जॉब आपका एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन हो जाता है ऑफिस के बाकी लोगों से, और थोड़ा काम हम करने का तरीका आपको बता दिया जाता है. दैट इज नोन एज व्हाट, इंडक्शन. बट जब वो बहुत लॉन्ग होता है, प्रोलॉन्ग्ड होता है, ज्यादा टाइम लगता है, 2-3 महीना आप बोल सकते हैं इवन, देन इट इज कॉल्ड एज ट्रेनिंग. और टाइम टू टाइम जब चलेगा तो उस ट्रेनिंग को डेवलपमेंट बोलते हैं, बिकॉज यू लर्न समथिंग न्यू. ओके. चलिए, सो अब ये मत सोचिएगा कि ट्रेनिंग डेवलपमेंट कोई भी दे सकता है, बड़े चतुर टाइप के लोग होते हैं ट्रेनिंग देते हैं. तो ट्रेनिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस व्हिच इज डिजाइन टू मेंटेन एंड इंप्रूव करंट जॉब. तो आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं एज अ मैनेजर इन अ बैंक, अपडेट आ गया सॉफ्टवेयर में. कैसा अपडेट आ गया, सारे डिपॉजिट 50,000 रुपीज से ऊपर के जो होंगे, एक एडिशनल बटन आपको क्लिक करना पड़ेगा, जो डेटा शेयर हो जाएगा इनकम टैक्स के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, ताकि अगर कुछ सस्पेशन लगे उसके ऊपर तो उस पर इंक्वायरी की जाए. आपने सुना होगा आजकल ये जो एम्प्लॉइज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इनके थोड़े टेररिस्ट रिलेशंस भी हो जाते हैं. इवन कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी ये सब हरकतें आजकल करने लग गए हैं. पकड़ते रहते हैं, पकड़ दकड़ होती रहती है. तो ये गवर्नमेंट को पता कैसे लगता है. सपोज देयर इज अ स्टूडेंट ऑफ द एज ऑफ 21 और 22 years स्टडिंग इन सम XYZ यूनिवर्सिटी इन सम ABCD कोर्स. अब एक स्टूडेंट है भाई, कोई बिजनेसमैन तो है नहीं. सेविंग अकाउंट में करोड़ों के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं. इसका मतलब क्या है, कुछ तो दाल में काला है. तो एक करोड़ के ट्रांजैक्शंस को हमको ट्रैक करना पड़ता है.
इनकी ट्रैकिंग से पता लगता है कि पैसा इस्लामिक स्टेट जा रहा है कि अलकायदा जा रहा है, और वहां से ये लोग फंस जाते हैं। गॉट इट? तो जरा इस कंटेंट को कॉपी कर लीजिए। तो ट्रेनिंग का सर यहाँ पे क्या लेना देना है? ट्रेनिंग का यहाँ पे लेना देना ये है कि हम मैनेजर्स को बोलेंगे कि जितने भी ऐसे अकाउंट्स हैं जो सेविंग अकाउंट है, अगर इसमें ट्रांजैक्शन 1 लाख रुपए से ऊपर जिस दिन हो जाए, हर छोटा बड़ा ट्रांजैक्शन चाहे 10 रुपए का हो चाहे 10,000 का हो, यू हैव टू रिपोर्ट इट टू द एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, और एडिशनल आपको 2 बटन क्लिक करने पड़ेंगे। अब ये बात मैनेजर साहब ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीख के आएंगे और अपने सारे क्लर्क, कैशियर, ऑपरेटर्स को बैंक में बता देंगे। तो पता लगा कोई XYZ पर्सन है जो अलकायदा का हैंडलर है, कैरियर है, स्लीपर सेल है, जगर सेल है, जो भी है, तो जैसे ही वो बैंक में 50,000 रुपए का डिपॉजिट करेगा, विड्रॉल करेगा अपने अकाउंट में, तुरंत डेटा वहां शेयर हो जाएगा और फिर जाके पकड़ धकड़ हो जाती है। और लोग सोचते हैं हवा ही नहीं लगी हमको, हमको कैसे पकड़ लिया गया। फिर उसकी ट्रैकिंग की जाएगी, फिर उसकी छानबीन की जाएगी, देखेंगे कहाँ से पैसा आया। नहीं, एनक्रिप्टेड होता है, बट ये आपके लिए, मेरे लिए एनक्रिप्टेड होता है ना। कोई इंसान किसी का मर्डर कर दे तो सारी व्हाट्सएप की चैट, कॉल वॉल सब आ जाती है, जिसे पब्लिक को बताने के लिए एनक्रिप्टेड होता है। क्या एनक्रिप्टेड होगा? एनक्रिप्टेड होता है, उसको डिक्रिप्ट कर लेंगे। एनक्रिप्टेड होता है, कहीं ये लिखा है कैन नॉट बी डिक्रिप्टेड? व्हाट्सएप पे क्या लिखा है? चैट्स आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, आगे लिखा होता कॉमा लगा के, बट इट कैन नॉट बी डिक्रिप्टेड। बिल्कुल डिक्रिप्ट हो सकता है भाई, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही तो है। जब हम सॉफ्टवेयर के अंदर घुसेंगे हमें पता लग जाएगा। आपकी मम्मी ने बटर पनीर मसाला बनाया, बहुत बढ़िया बना, भयंकर। पड़ोस वाले अंकल आंटी का डिनर है आज। अब आंटी पूछे जा रही मम्मी से पिछले 2 घंटे से, भाभी जी कैसे बनाया, भाभी जी कैसे बनाया। मम्मी दाएं बाएं करके उनको टाल दे रही है, क्यों टेस्ट बताएं, क्यों रेसिपी बताएं। बट स्टिल मम्मी को तो पता है ना वो। अब उसके अंदर ये नहीं पता कि मसाला कौन सा, वो एनक्रिप्टेड है, बट मम्मी नोज दैट, सो मम्मी कैन डिक्रिप्ट इट। समझ में आई बात कि नहीं? तो मम्मी ठीक होनी चाहिए बस आपकी। समझ में आया? तो जो छानबीन वाली मम्मी है, दैट शुड बी ओके। तो लिखा होता है कि डेटा इज इन एनक्रिप्टेड फॉर्म, आपके और हमारे लिए जो फ्रंट एंड लास्ट यूजर है। बैंक के पास पूरा डेटा होता है, बैंक के पास पूरा डेटा है, बैंक में पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, सब कुछ पता होता है बैंक को, सब कुछ। तभी तो जब आप कोई गलत ट्रांजैक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल गलत अकाउंट नंबर आपने डाल दिया, मेनी टाइम्स क्या होता है, ट्रांजैक्शन तुरंत रिजेक्ट हो जाता है। तो बैकएंड पे वो एनक्रिप्शन चेक कर रहा है ना उसको, तो कैसे चेक करेगा? उसके पास तो डेटा है ही है, सिर्फ हम ह्यूमन आई से देख नहीं सकते उसको। और हम जिस प्रोग्रामर को बुला लेंगे वो एथिकली उसको हैक करके बता देगा 2 सेकंड के अंदर। कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। खैर लिख लीजिए इसको। चलिए बच्चों, तो ये नए सॉफ्टवेयर वाली बात सबको समझ में। तो अब एक नया सॉफ्टवेयर लग गया बैंक में, तो बैंक के जो मैनेजर अंकल थे वो गए ट्रेनिंग लेके आए आरबीआई से। आके उन्होंने अपने कैशियर, क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर को ट्रेन किया कि भाई इस तरह की सस्पिशियस एक्टिविटीज अब कंट्री में बढ़ रही हैं, तो कोई भी सेविंग अकाउंट में अगर हाई अमाउंट का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसकी रिपोर्टिंग आप ईडी को करेंगे। तो नया सॉफ्टवेयर सीखना है तो इट इज ट्रेनिंग एज सच। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? चलिए, डन ऑल। नेक्स्ट, व्हाट इज डेवलपमेंट? ये सर हमको तो एक ही जैसा लगता है। नहीं, ट्रेनिंग इज व्हाट वी इम्बाइब इन यू द न्यू स्किल, उससे आप कुछ अच्छा सीखें आगे करने के लिए, दैट इज नोन एज डेवलपमेंट। तो ये जो बच्चों ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होता है ना, इट गोज हैंड इन हैंड। आई रिपीट, इट गोज हैंड इन हैंड। तो इंडिया में जब तक वंदे भारत ट्रेन नहीं थी तो वैसे इंजन पे लोगों को काम करना भी नहीं आता था। जब वंदे भारत आ गई तो जो सीनियर मोस्ट रेलवे लोकोमोटिव पायलट्स थे, हवाई जहाज वाला एक पायलट होता है, रेलवे का जो ट्रेन का जो इंजन चलाता है उसको लोकोमोटिव पायलट बोलते हैं, उनको ट्रेन किया गया। भाई इस गाड़ी की स्पीड थोड़ी तेज होगी, इसका ब्रेकिंग सिस्टम ऐसे काम करेगा, इसमें थोड़े से डिफरेंसेस हैं। तो ये चीजें फिर वो आके अपने कोलीग स्टाफ को भी सिखाते हैं। दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो गोइंग टू लर्न समथिंग, इट्स ट्रेनिंग, बट व्हेन इट इज गोइंग टू अपग्रेड योर स्किल्स, तब उस ट्रेनिंग को आप डेवलपमेंट का नाम दे देते हो। ओके, तो ऑन गोइंग जो एक्टिविटी चल रही है, जैसे अकाउंटेंसी में हम पढ़ते हैं भाई, जो भी आपने रॉ मटेरियल खरीदा वो आपकी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करेगा, बढ़ाएगा नहीं। बट जब आपने नई मशीन लगा ली, आपका आउटपुट बढ़ गया तो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई। तो नई मशीन लगाना डेवलपमेंट, और ऑन गोइंग मशीन में गुड्स प्रोड्यूस करना इज ट्रेनिंग। तो लर्निंग सम स्किल जो पहले नहीं आती थी तो वो डेवलपमेंट हो गया। अपनी स्किल को कंटिन्यूसली हार्नेस करना। आपने देखा होगा मिलिट्री ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है, जो लेफ्टिनेंट्स होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, डेली फायरिंग की प्रैक्टिस करते हैं ना। क्यों करते हैं प्रैक्टिस? मजा लेने के लिए, चिड़िया शिकार? नो नो नो, वॉर कभी भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। या मान लीजिए वॉर नहीं भी हुई अगर कभी भी, तो जो हमारे इंपॉर्टेंट खतरनाक बॉर्डर्स हैं, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश एंड ऑल, टेररिस्ट का इन्फिल्ट्रेशन होता है, दाएं बाएं घूमते रहते हैं, तो उनको भी शूट करने के लिए निशाना सही होना चाहिए। तो डेली दे प्रैक्टिस, ये ट्रेनिंग है, दिस इज ट्रेनिंग। बट अभी तक नॉर्मल असॉल्ट राइफल पे ट्रेनिंग ले रहे थे,
अब गन आ गई, मान लीजिए AK-72 या AK-96, हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा, AK-47 जैसे होती है तो वैसी AK-72 भी होती है। व्हाट इट नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी एक शॉट में जाएंगी बाहर। तो अब मान लीजिए कि आपको AK-72 पे फायरिंग नहीं आती, अब मिलिट्री लोगों को, जो हमारे सोल्जर्स थे, उनको इस पे ट्रेनिंग देनी है। तो जब वो नई अपग्रेडेड गन को चलाना सीखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट। एक हफ्ते में उन्होंने सब सीख लिया इसके बारे में, ठीक है, कैसे इसका सो कॉल्ड बुलेट लोड होगा एंड ऑल दैट एवरीथिंग। थोड़ी मोड़ी गड़बड़ी हो, सेल्फ रिपेयरिंग भी है तो बना भी सकते हैं उसको, सब कुछ सिखा दिया। अब फिर अगले दिन से, एक हफ्ते के बाद से ये रोज इसको चलाने की प्रैक्टिस करेंगे। दैट विल बिकम अगेन व्हाट, ट्रेनिंग। समझ में आई बात या बिल्कुल भी नहीं है? तो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट? पक्का? तो कंटिन्यूअस रिहर्सल विच कीप यू एनएक्टेड, सॉरी इम्बाइब्ड और अटैच्ड विद दैट स्किल, खोने ना दे स्किल आपके अंदर। स्विमर है, डेली स्विमिंग कर रहा है, रनर है, एथलीट है, डेली दौड़ रहा है, वो क्या है, ट्रेनिंग है। क्या है वो, ट्रेनिंग। बट उसको कई नए शूज दे दिए इन्होंने, क्या कहते हैं, नाइकी वालों ने, रीबॉक वालों ने, एडिडास वालों ने, भाई इसको पहन के दौड़ी, आपकी रनिंग और कंफर्टेबल हो जाएगी। अब वो नए शूज को पहन के दौड़ना सीख रहे हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। गॉट इट क्लियर? आप एक टीचर बनना चाहते हैं, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद आपने सोचा बैचलर ऑफ एजुकेशन का, बीएड का प्रोग्राम कर ले, तो भाई आपको स्कूल में जाके पढ़ाना पड़ेगा, पहले पढ़ाना सीखिए। ये क्या है, ट्रेनिंग है। फिर आपको डिजिटल टूल्स पे ट्रेनिंग दी गई ताकि आपकी स्किल बढ़ जाए। ये अब ट्रेनिंग नहीं होगी, ये क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। फिर उसको लगातार आप पढ़ाते जा रहे हैं, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग। तो टीचर की ट्रेनिंग तो डेली चलती रहती है। समझ में आ गया? शाहरुख खान जी डेली सो कॉल्ड डायलॉग डिलीवरी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली गाना गाने की रिहर्सल कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग हो गई। बट अब उनको एक्शन मूवी की जगह रामायण और महाभारत जैसे एपिक प्लेज हैं उस पर काम करना है, तो उनको एक नई स्किल सीखनी पड़ेगी। समझ में आ गया? सबसे पहले उनको स्मोक करना छोड़ना पड़ेगा, खोपड़े में बात गई, तो दैट इज डेवलपमेंट बेसिकली। तो ट्रेनिंग इज ऑन गोइंग कंटिन्यूअल, डेवलपमेंट क्या होगा, टू लर्न समथिंग बेटर। समझ में आ गई बात? आप एसी के मैकेनिक हैं, आप डेली रिपेयरिंग करते हैं एयर कंडीशनर्स की, नई नई चीजें कुछ सीख भी जाते हैं, बट पहले आपको काम सीखना पड़ेगा, काम सीखना पड़ेगा। तो आपको काम सिखाया गया स्क्रू ड्राइवर प्लास पेचकस से, दैट इज नोन एज ट्रेनिंग। 2-4 साल तक आप ऐसे ही काम कर रहे थे। अब एयर कंडीशनर्स नई टेक्नोलॉजी के आ गए, अब उनमें सारा काम मदरबोर्ड पे, पीसीबी पे होता है, थोड़ा प्लास पेचकस पे काम कम है, तो आपको कंप्यूटर प्रोग्राम चलाना आना चाहिए, तो अब जाइए इसकी ट्रेनिंग लीजिए। तो ये ट्रेनिंग नहीं होगी, यहाँ पे आपकी स्किल अपग्रेड हो रही है, क्या हो जाएगा, ये डेवलपमेंट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो केस स्टडी जब लिख के आती है ना, तो उसमें ये चीजों का फर्क होता है। आपसे पूछा जाएगा इट इज व्हाट ट्रेनिंग, इट इज व्हाट डेवलपमेंट, और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ओके, हाँ पूछिए पांडे जी, कुछ पूछ रहे थे आप? ट्रेनिंग और प्रैक्टिस में थोड़ा डिफरेंस। नहीं, प्रैक्टिस इज अ जनरल टर्म, प्रैक्टिस इज अ जनरल टर्म। हाँ, वो एक जनरल टर्म हो गया। जब हम उसको मैनेजमेंट की भाषा में यूज करते हैं तो वी कॉल इट एज ट्रेनिंग, कि हम ट्रेनिंग पे जा रहे हैं। समझ में आ गया? तो लेमन लैंग्वेज में ऐसे काफी शब्द होते हैं, मिलिट्री वाले हैं, भाई 3 महीने की स्पेशल ट्रेनिंग है कि हमको सियाचिन में पोस्टिंग मिलने वाली है 3 महीने के बाद, तो उसके पहले हमको सिखाया जाएगा कि उस एटमॉस्फेयर में रहना कैसे है, आपको कैसे, मान लीजिए वो स्नो सूट पहनना है, उतने एक्सट्रीम ठंडी की सिचुएशन में कैसे अपनी बॉडी को मैनेज करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, अंडरस्टैंडिंग और नॉट। वहां पे अगर आपके ऊपर हमला हो जाए तो कैसे बचना है, जो स्नो स्कूटर आता है उसको आपको कैसे चलाना है, स्कीइंग आनी चाहिए आपको जो आज तक आपने सीखी नहीं। तो ये डेवलपमेंट है बेसिकली, ये ट्रेनिंग नहीं है। बट सोल्जर घर से निकलता तो क्या बोलता है अपनी मम्मी को, मैं ट्रेनिंग पे जा रहा हूं, एक्चुअली वो डेवलपमेंट पे जा रहा है, वो ट्रेनिंग में नहीं जा रहा। तो ट्रेनिंग एक लोकल छाप वर्ड भी आप बोल सकते हैं थोड़ा बहुत। ओके, कॉपी कर लिया बच्चों? चलिए, तो यहाँ पे बच्चों आपको मिलने वाले हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के डिफरेंसेस, इनको लिखना स्टार्ट करिए तभी आपको समझ में आएगा। तो पेज को सेंटर फोल्ड करके लेफ्ट राइट ट्रेनिंग और डेवलपमेंट लिख दें झटपट। चलो भाई, चिल्ड्रन, ट्रेनिंग से आपके अंदर एक टेक्निकल स्किल आती है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया अभी अभी, यू आर डूइंग एमबीए, यू आर डूइंग एमबीए, और पहले आपने किया था बीटेक। बीटेक आपने किया था बच्चों ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। किसमें? एक्चुअली ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कुछ नहीं होता, इट्स मैकेनिकल फील्ड, इट्स मैकेनिकल, देयर इज नथिंग लाइक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने बीटेक किया, आपका सेकेंड ईयर खत्म होने के बाद 3 मंथ्स का आपने 2 स्लॉट
अपने 3rd ईयर और 4th ईयर के दौरान मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड एंड Hyundai मोटर्स इंडिया लिमिटेड में 3-3 महीने इनकी फैक्ट्री में कार असेंबलिंग के ऊपर काम किया। किस पे काम किया? कार असेंबलिंग। खोपड़े में बात गई। दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? ट्रेनिंग। इसे आप ट्रेनिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रेनिंग। खोपड़े में बात गई। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एज डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि आपको क्या सिखाई जा रही है? टेक्निकल स्किल सिखाई जा रही है। आफ्टर कंप्लीटिंग बीटेक आपने कैट का एग्जाम दिया, बढ़िया स्कोर आ गया 99.75 परसेंटाइल का, आपने आईएम को ज्वाइन कर लिया एमबीए के लिए। अब पहले 12 महीने की पढ़ाई के बाद आपने 2 मंथ्स के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर को ज्वाइन कर लिया और आपका काम है उनके ऑफिस में उनकी मार्केटिंग टीम के साथ बैठकर एडवर्टाइजिंग के डिसीजन स्ट्रेटजीज कैसे बनाई जाती हैं, आप ये सीख रहे हैं। सॉरी टू से ये आपकी ट्रेनिंग नहीं है, आप इसको डेवलपमेंट बोल सकते हो, बट दिस हरकत इज नोन एज इंटर्नशिप। क्या बोलते हैं? इंटर्नशिप। वाई इंटर्नशिप? भाई टेक्निकली आप कुछ सीख नहीं रहे तो ट्रेनिंग है नहीं, क्योंकि आप कोई नौकर तो हो नहीं जो फ्यूचर के लिए कुछ बेटर सीखोगे, तो ये डेवलपमेंट भी नहीं होगा। ये क्या होगा? इंटर्नशिप। बट लोकल भाषा में आप इस शब्द को डेवलपमेंट बोल सकते हैं। समझ गए? चलिए लिख लीजिए बच्चों एग्जाम्पल के साथ। चलिए, तो इज दिस मच हाईली अंडरस्टूड दैट ट्रेनिंग इम्पार्ट्स विच टाइप ऑफ स्किल्स चिल्ड्रन? टेक्निकल। बट सर यहाँ पे लिखा है इम्पार्ट्स टेक्निकल, ह्यूमन एंड कॉन्सेप्चुअल। मैं बार बार वही बात आपको बोल रहा हूँ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट गोज हैंड इन हैंड। ट्रेनिंग की डेफिनेशन भी जब खत्म हो रही थी तो उसमें कहीं ना कहीं डेवलपमेंट चला आया था। तो टेक्निकल के साथ साथ ह्यूमन और कॉन्सेप्चुअल स्किल्स अगर आपके अंदर आ रही हैं तो इट इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो इंटर्नशिप इज ऑल्सो चिल्ड्रन कॉल्ड एज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। समझ गए? चलिए, लेवल इन्वॉल्व। ट्रेनिंग जो होती है वो जनरली टेक्निकल लेवल पे, फैक्ट्री लेवल पे, शॉप के लेवल पे, फैक्ट्री के लेवल पे होगी। याद है आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? हेनरी फ्योल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर। टेलर साहब ने फैक्ट्री के अंदर रिसर्च करके साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए थे। तो आई कैन से टेलर टॉक्स अबाउट ट्रेनिंग। नहीं समझ में आया? मोशन स्टडी, फटीग स्टडी कहां पे था कि भाई इंप्लॉय के बगल में टूल्स रखो, उसको ट्रैवल करने में ज्यादा टाइम ना लगे। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब ने तो साइंटिफिक मैनेजमेंट बनाया कि मैंने बनाया? और हेनरी फ्योल साहब ने कितने प्रिंसिपल बनाए थे राम जी के वनवास वाले? 14। तो टी से टेलर, टी से ट्रेनिंग। तो टेलर साहब ट्रेनिंग की बात किया करते थे और हेनरी फ्योल साहब डेवलपमेंट की बात किया करते थे। ये भी आप लिख सकते हैं डिफरेंस। ओके, सो इफ यू आर वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, if you are an MBBS student, MS student and working with the team of doctors, this is called as what? Development. या किसी बढ़ई और मिस्त्री के यहाँ वर्कशॉप में काम सीख रहे हैं तो इट इज ट्रेनिंग। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? डन ऑल? लिख दीजिए फास्ट। नेक्स्ट, डेप्थ ऑफ नॉलेज। इसमें थोड़ा सा मेरा सोचना विभिन्न रहता है। यहां पे लिखा है डेवलप स्किल्स ऑलरेडी पोजेस्ड बाय द पर्सोनल, डेवलप हिडन स्किल्स एंड टैलेंट्स। अब कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि सर ये कैसे हो सकता है, जो ऑलरेडी स्किल है उसको फर्दर डेवलप करें। भाई फर्दर डेवलप किया तो डेवलपमेंट आ गया ना। व्हाट इट क्लियर? तो मेनी टाइम्स इट साउंड्स टू बी हाईली कंफ्यूजिंग व्हाट इज ट्रेनिंग एंड व्हाट इज डेवलपमेंट। तो कहीं कहीं डेवलपमेंट वर्ड काम करेगा और कहीं कहीं ट्रेनिंग। तो अगर आप किसी फैक्ट्री के अंदर हैं और वहां पे आप एक रिसर्च टीम का हिस्सा हैं और वहां पे आपने कुछ सीखा चल रहे हैं तो इट इज डेवलपमेंट। बट अगर मशीनों पे कुछ काम हो रहा है आप उसे सीख रहे हैं तो इट इज ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग थोड़ा सा टेक्निकल होता है, पढ़ाई लिखाई का काम कम है, अकल का इस्तेमाल ज्यादा है। सो होटल मैनेजमेंट के बच्चे हैं जो बीएससी होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, और इनको 6 महीने के लिए भेज दिया गया ताज। अब ध्यान से सुनिएगा, 2 तरह के बच्चे थे। कुछ ने स्पेशलाइज करना है किचन में और कुछ मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं होटल का, 5 स्टार 7 स्टार में बैंक्वेट एंड ऑल कैसे मैनेज होता है। तो जो लोग मैनेजमेंट टीम के साथ हैं दे आर ऑन टू द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। जो किचन में खाना बनाना परोसना सीख रहे हैं, कैसे खाना बनाया जाता है, रेसिपी कैसे डिजाइन की जाती है, न्यूट्रिशनल वैल्यूज कैसे देखी जाती हैं,
तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? ट्रेनिंग। तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जब टूल्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं आप तो इट इज ट्रेनिंग, और जब एकेडमिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो इट इज डेवलपमेंट। समझ में आई बात? तो मान लीजिए एक स्कूल की बात करते हैं। स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर को बोला गया कि भाई एक वर्कशॉप अटेंड करके आइए 15 दिन के लिए, ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साईं बाबा का मंदिर नहीं। अब वो टीचर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जाते हैं। भाई क्रिकेट वगैरह तो सब वैसे ही रहेगा, कुछ चेंज थोड़ा जाए, 11 की जगह 15 प्लेयर हो गए या 2 ही खेलेंगे अब बस। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में स्पोर्ट्स टीचर ने 15 डेज का एक प्रोग्राम अटेंड किया। अब आप मेरे को बताएंगे वो ट्रेनिंग प्रोग्राम था या डेवलपमेंट प्रोग्राम था? इसको मैनेजमेंट की भाषा में एमडीआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। व्हाट इट क्लियर? अब यहां 15 दिन में उस टीचर ने क्या सीखा? कैसे स्कूल में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का कैलेंडर बनाना है, कैसे स्पोर्ट्स इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना है। फर्स्ट पीरियड में स्पोर्ट्स नहीं होना चाहिए, लंच के बाद नहीं होना चाहिए, खाना खाया पता दौड़े उल्टी कर दिए। समझ में आ गया? लास्ट पीरियड में अब घर जाने का टाइम हो रहा है तो बच्चों को हो सकता है मन ही ना लगे। तो ये सारी चीजें टीचर सीख के आया। दैट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट चिल्ड्रन और ट्रेनिंग। ट्रेडिंग कुछ और होता है, ये डेवलपमेंट है बच्चों। बट मान लीजिए कि आपने वो बीसीसीआई का नाम सुना होगा बच्चों, आंसर क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इन इंडिया, ऐसे ही एक इंटरनेशनल लेवल पे भी चलता है। इन्होंने क्रिकेट की जो पिच होती है ना, कितनी लंबी होती है कोई बता सकता है? 22 यार्ड्स। अब इसमें थोड़ा सा चेंज किया। जैसे पहले T20 मैचेस नहीं होते थे ना, बाद में होने लगे। पहले 50 ओवर्स का मैच होता था, और किस जमाने में तो वनडे होता ही नहीं था, टेस्ट मैच होता था 4-4 5-5 दिन तक का, 5 दिन का बेसिकली। फिर वनडे आया, वनडे के बाद T20 आ गया। क्यों T20 आ गया? इकोनॉमिकल है वो, एक ही दिन में 2-2 3-3 मैच रहता है। सटोरियों के लिए कितना फायदा है, 2-3 जगह सट्टा लगा सकते हैं। 50 वाले में तो एक ही मैच, डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलता उनको। T20 में डाइवर्सिफिकेशन है। पहले बच्चा पूरे दिन क्लास मिस कर देता था 50 ओवर के मैच के चक्कर में, अब कुछ क्लास मिस करेगा, कुछ में आ जाएगा पढ़ने, क्योंकि 20 ओवर में खत्म हो गया। तो काफी बातों को देखते हुए इसको T20 कर दिया गया। आईपीएल जैसा कुछ नहीं होता था, हर कंट्री की क्रिकेट टीम होती थी। इंडिया की तो खैर है ही नहीं क्रिकेट टीम, इट्स अ प्राइवेट टीम बेसिकली, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की टीम है। इंडिया की कोई नेशनल टीम नहीं है क्रिकेट की, लोगों को पता होनी चाहिए बात। व्हाट इट, ये प्राइवेट टीम है। तो अब यहाँ पे चेंजेस लाए गए, T20 की जगह अब T10 चलेगा। क्या चलेगा? T10। व्हाट इट क्लियर? और पिच जो होगी वो कर दी जाएगी 22 यार्ड की जगह पे ना 16 यार्ड की। सर क्यों? बच्चे आलसी हो गए पबजी खेल खेल के, अब बेचारे दौड़ नहीं पाएंगे ज्यादा, तो 16 यार्ड कर दिया गया। ज्यादा देर तक फील्ड में नहीं टिक पाएंगे तो T20 क्या हो गया? T10। तो अब बताया जा रहा है कि पिच को कैसे डिजाइन करना है। पिच की जो विथ है वो थोड़ी और ब्रॉड कर दी गई, क्योंकि स्किल तो है नहीं, तो व्हाइट बॉल ज्यादा फेंकेंगे, ब्रॉड कर देंगे तो व्हाइट बॉल खत्म हो जाएगी कम से कम। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? अंडरस्टैंडिंग और नॉट? पक्का? तो ये ट्रेनिंग दी गई उस टीचर को कैसे पिच बनवानी है। अब खुद नहीं बनाएगा वो पिच, वो लेबर से, मिस्त्री से बनवाएगा। तो दिस पिच मेकिंग एक्टिविटी इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्रेनिंग। और कैसे फिक्सचर्स वगैरह डिजाइन करने हैं, कैसे मैचेस कंडक्ट कराने हैं, टाइम टेबल कैसे बनाना है, टीम की हॉस्पिटैलिटी क्या होगी, कितना स्टाफ एंगेज होगा, ये सब टीचर को चीजें सिखाई जाएंगी। तो डेवलपमेंट। अब ये दोनों चीजें एक साथ ही चलेंगी एक्चुअली में, तो हम प्रोग्राम को क्या बोलेंगे? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। समझ में आ गया? तो जो यहाँ पे लिखा है ना, डेवलप स्किल्स ऑलरेडी पोजेस, थोड़ी सी अकल होनी चाहिए भाई। जब हम किसी को एज अ लेफ्टिनेंट एनडीए क्वालिफाई करके पोस्टिंग देते हैं तो पहले 3 साल उसकी पढ़ाई वढ़ाई होती है, साथ ही में उसको फायरिंग भी सिखाई जाती है, रनिंग भी सिखाई जाती है, जंपिंग स्विमिंग सब सिखाते हैं उसको। तो दीज आर द स्किल्स जो आपको पहले से आती हैं। भाई थोड़ा बहुत तो बचपन में गन चलाई होगी ना, यहाँ थोड़ी ओरिजिनल वाली चलानी है, थोड़ी बेटर चलानी है, निशाना ठीक से लगाना है। तो दिस इज द स्किल जो थोड़ी बहुत आपके अंदर ऑलरेडी पोजेस्ड है। बट कुछ चीजें आपको ऐसी सिखाई गई जो आपके अंदर थी तो बट आज तक आप ही नहीं जानते थे उनको। दैट इज योर हिडन टैलेंट। तो दैट पार्ट ऑफ योर एनडीए ट्रेनिंग विल बी कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? डेवलपमेंट। समझ में आ गया? ढेर सारे लोग एनडीए के थ्रू रिक्रूटमेंट करके लेफ्टिनेंट बन जाते हैं। बट आपने बच्चों अमेरिका के सील कमांडोज का नाम सुना है? आंसर, सील का मतलब क्या होता है पता है? सी, अर्थ, एयर। ये क्या सर, लिमिटेड कंपनी? सील कमांडो ये स्पेशली ट्रेंड होते हैं। ऐसे ही मार्कोस का नाम आपने सुना होगा, ये कहाँ के होते हैं? हाँ, ऐसे इजराइल के भी होते हैं। ये समझ लीजिए सुपर बेस्ट होते हैं। इनको आप हफ्ते 10 दिन खाना नहीं दीजिए जब भी इनका काम चल जाता है।
अरे बाप, ऐसी ट्रेनिंग सर, हमसे तो आपके 50 सवाल का होमवर्क नहीं होता है। तो वो तो दलिद्र टाइप के लोग हैं ना, क्या करें। तो इतनी सुपर टफ ट्रेनिंग होती है। इनको आप एक एक दो दो दिन पानी ना दीजिए, दे आर एबल टू सर्वाइव। और हमारे नॉर्मल बच्चे एसी ना मिले 15 मिनट हाय तौबा मचा देते हैं। और सोचिए ये खाए पिए बगैर भी रह सकते हैं। इनको ट्रेनिंग दी जाती है जंगल में, पेड़ पौधा कुछ मिले पत्ती चबा लो, कौन सी पत्ती चबा के जिंदा रहना है ज्यादा दिन तक वो खा लो। सुनाई पड़ी बात बच्चों। चलिए बच्चों, तो ये बात सबको समझ में आ गई, ये बात सबको समझ में आ गई। तो नॉर्मली जब एज अ लेफ्टिनेंट रिक्रूट किया गया तो इट वाज ट्रेनिंग विच वाज इम्पार्टेड फॉर 3 years। 1-2 साल आपने जॉब भी कर लिया, आपका बैकग्राउंड चेक हो गया कि आप भाई टोटली डिवोटेड टुवर्ड्स द कंट्री हैं, और आप बेस्ट हैं अपने सो कॉल्ड फोर्स के अंदर या अपनी फील्ड में, या जो बटालियन आपको दी गई है उसमें से आपको चूज कर लिया गया। किसके लिए? मार्कोस। और आपकी मम्मी पूछेंगे क्या करते हो? क्लर्क है पार्लियामेंट में, बस यही बताना है आपको। क्या है? पार्लियामेंट में क्लर्क का काम करते हैं। समझ में आ गया? तो इवन मार्कोस में जो जॉब करते हैं उनके घर वालों को पता भी नहीं होता कि ये इस फील्ड में जॉब कर रहे हैं। दे आर द सुपर स्पेशली ट्रेन्ड पीपल। तो इनको जो ट्रेनिंग दी जा रही है एक्चुअली वो ट्रेनिंग नहीं होती है, अब क्या होती है? वो डेवलपमेंट होता है। समझ में आ गया? चलिए, तो विचार करिएगा इस बात पे जरा। एक्सटेंट ऑफ टाइम, ट्रेनिंग जो होगी वो शॉर्ट ड्यूरेशन की होगी और जो डेवलपमेंट होगा वो लॉन्ग ड्यूरेशन का। सानिया नेहवाल जी का नाम सुना है लोगों ने? किस स्पोर्ट को बिलोंग करती हैं? चेस, बैडमिंटन, वेरी गुड। डेली 4 घंटा बैडमिंटन खेलती हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ द कोच, कॉल्ड एज व्हाट? ट्रेनिंग। बट पहले वो स्टील के रैकेट से खेलती थी, अब कार्बन फाइबर का रैकेट उनको मिल गया और उससे खेलना है। तो उनको सिखाया जाएगा कि इसको थोड़ा सा भी स्ट्राइक करेंगी तो दूर तक सो कॉल्ड टारगेट मीटअप हो जाएगा। तो दैट इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? डेवलपमेंट। एक बार खेलना सीख गई 15 दिन 1 महीने के अंदर, अब डेली 3 घंटे की प्रैक्टिस उसी कार्बन फाइबर के रैकेट से हो रही है, तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग इज जनरली शॉर्ट ड्यूरेशन एंड डेवलपमेंट इज लॉन्ग ड्यूरेशन। मान लीजिए आप किसी कंपनी में एज अ मैनेजर जॉब कर रहे हैं, आपने 26 ईयर्स की एज में जॉब ज्वाइन किया एंड नाउ यू आर सेलिब्रेटिंग योर 40th बर्थडे। और जैसे ही आप कल सवेरे ऑफिस पहुंचे, आपको एक प्रेम पत्र दे दिया गया कि आपको 1.25 साल का एग्जीक्यूटिव एमबीए करना है। 1 year 3 months, 15 महीने का आईएम्स में होता है ये, इन्हीं वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। एवरी सैटरडे एंड संडे you will be attending online lectures of 4 hours each, और लास्ट के 3 months तो आपको आईएम के हॉस्टल में रह के वहां पे इन हाउस पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये जो 1.25 साल का आपका प्रोग्राम है एग्जीक्यूटिव एमबीए का, दिस इज द पार्ट ऑफ योर डेवलपमेंट प्रोग्राम। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एज ट्रेनिंग। और फिर जब आप इतनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे तो कंपनी ने ऐसा 5 एम्प्लॉइज को ऑफर दिया था, उसमें से आयंस वालों ने बताया कि आपकी रैंक फर्स्ट है एंड यू स्टैंड बेस्ट अमंग ऑल 5, तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा टू द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग, वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस वगैरह वगैरह। समझ में आ गई बात कि नहीं? पक्का? मान लीजिए आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कंप्लीट कर लिया और 10 साल आपने बदल बदल के 1-2 कंपनीज में जॉब किया। न्यू कंपनी आपको कह रही है आइए अब आपको यूएस में हेड का जॉब दे दें और आपको सीपीए भी हम ही पढ़ा देंगे। तो सीपीए की पढ़ाई होगी आपकी। दिस इज नॉट ट्रेनिंग चिल्ड्रन, दिस इज डेवलपमेंट। तो यू कैन से ये जो ट्रेनिंग होता है ना, ये लो लेवल पे शॉर्ट टर्म नए एम्प्लॉयज के लिए होता है। बट व्हेन यू मूव इनटू मैनेजरियल प्रोफाइल, व्हाट मैनेजरियल, व्हाट इट क्लियर, देन यू आर इनटू डेवलपमेंट एक्टिविटी। अब ट्रेनिंग जैसा कुछ भी नहीं होता है। आपने बच्चों ये नाम सुना है? टीवीएस, इनकी मोटरसाइकिल व्हीकल्स आती है ना, टीवीएस वाले स्पेयर पार्ट्स भी बनाते हैं चिल्ड्रन। सर किस चीज के स्पेयर पार्ट्स? व्हीकल्स के, ब्रेक के पार्ट्स, क्लच प्लेट हो गई, गॉट इट क्लियर, देयर आफ्टर स्विचेस वगैरह हो गए, नट बोल्ट हो गया। ईयर्स अगो आई मेट अ पर्सन जिन्होंने मेरे को बताया कि मैं 1980 में टीवीएस ज्वाइन किया था। मैं 1980 में पैदा हुआ था एक्चुअली। उन्होंने टीवीएस मोटर कंपनी ज्वाइन की थी चेन्नई में, known to my father, he was my father's friend basically। तो उन्होंने बोला he joined the company as a फोर्थ क्लास जानते क्या होता है? चपरासी। उसके बाद थोड़ा पढ़े लिखे थे, ग्रेजुएट थे, बीए किया हुआ था,
और किसी वजह से 4th क्लास पे जॉब मिला इनको। उसके बाद इन्होंने 6 महीना 4th क्लास का जॉब किया। जब इनके सुपरवाइजर को लगा कि ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, इन्होंने रेकमेंड किया कि इस पर्सन को प्रमोट किया जाए, तो उनको जॉब दे दिया गया ऑफिस क्लर्क का। समझ में आ गया? ऑफिस क्लर्क से 2-4 साल 5 साल जॉब करने के बाद ही वॉज प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। उसके कुछ साल बाद क्या बन गए? मैनेजर। वो जमाना ऐसा था जहां पे डिमांड ज्यादा थी इन एम्प्लॉयज की, बट सप्लाई बहुत कम थी। किसी जमाने में ग्रेजुएट्स को बैंक में जॉब मिल जाता था सीनियर क्लर्क का, 5 साल के अंदर वो मैनेजर बन जाते थे। इंडिया में जब बीपीओज आए, कॉल सेंटर्स एंड ऑल, 5 साल के अंदर मैंने खुद लोगों को देखा है फ्रॉम अ टेली कॉलर टू द पोस्ट ऑफ अ वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि उस समय डिमांड बहुत थी इनकी और सप्लाई कम थी। अब ऐसा नहीं होता बच्चों, गॉट इट क्लियर? एंड व्हेन आई मेट दिस पर्सन, ही वाज वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग एंड सेल्स। तो ये मुलाकात जब मेरी उनसे हुई, हिज एज वाज अराउंड 56 ईयर्स, 4 साल लगभग बचे थे उनके रिटायरमेंट में, और मैं शायद उनसे कभी 2004-05 में मिला था, उसके बाद तो मिला ही नहीं। तो सोचिए बच्चों, फ्रॉम अ क्लास 4th एम्प्लॉय टू द पोस्ट ऑफ अ वाइस प्रेसिडेंट, गॉट इट क्लियर? क्योंकि उस समय के लोग काफी जीनियस भी थे, काफी जीनियस हुआ। आजकल तो सिलेबस कट रहा है, ये चैप्टर उड़ा दो, वो चैप्टर काट दो। उस जमाने में सिलेबस कटता पिटता नहीं था। उस जमाने के क्लास 10th वाले भी आज के एमएससी के बराबर होते थे, और आज के एमएससी वाले भी उस जमाने के 10th के बराबर नहीं हो पा रहे हैं। व्हाट इट पढ़ते ना, रिड्यूस्ड सिलेबस, रेशनलाइज सिलेबस, ये सिलेबस वो सिलेबस, क्या किया जा रहा है? बच्चा परेशान ना हो, बच्चे को प्रेशर थोड़ा सा कम दो। इसलिए फैमिली प्रेशर झेल नहीं पाता, वो पढ़ाई का प्रेशर नहीं झेल पाया क्योंकि। सो इस पोस्ट पे जब वो गए तो उनका डेवलपमेंट होता था, ट्रेनिंग फिर नहीं होती, क्योंकि वहां पे फिर ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो हमारे चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ बनते हैं, डे 1 ये भी कभी लेफ्टिनेंट ही रहे होंगे, बट ये दी बेस्ट थे हर बार, लेफ्टिनेंट में भी, कैप्टन में भी, मेजर कर्नल सब में। तो ये सबसे ऊपर पहुंच गए और बाकी नीचे से ही रिटायर होके चले गए। तो एट दोज लेवल्स दे परफॉर्म डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंडिया में जो आईपीएस की ट्रेनिंग होती है, कुछ साल हर हर साल कुछ आईपीएस ऑफिसर्स को सेलेक्ट किया जाता है, 15 नंबर चिल्ड्रन, और उनको स्कॉटलैंड यार्ड भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए। ये बात शायद आपको नहीं पता होगी। तो अगेन वर्ड मुंह से ट्रेनिंग निकलता है, बट हो क्या रहा है वहां पे? चोर थोड़ा पकड़ना चाहिए, चोर पकड़ो चलो दौड़ो, अच्छा ऐसा थोड़ा होता है। तो जब दौड़ सिखाई जा रही है, जब पुलिस में भर्ती हुई थी, दैट वाज ट्रेनिंग। अब जो चल रहा है, स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग चल रहा है। आजकल चोर पकड़े जाते हैं कंप्यूटर टेक्निक के थ्रू। समझ में आ गया? कहां बैंक से पैसा निकाले, कहां फंडिंग करें, ऑल दैट। तो इट इज नोन एज डेवलपमेंट बेसिकली। समझ गए बात को? चलिए अगले डिफरेंस पे आते हैं चिल्ड्रन। स्कोप, ट्रेनिंग हैज अ लिमिटेड स्कोप वेयर एज डेवलपमेंट हैज अ वाइडर स्कोप। दो चीजें लिख लीजिए झटपट। एंड द नेक्स्ट इज ट्रेनिंग मेथड्स। अब यहां पे अगेन मेथड्स वर्ड लिखिए बस। ट्रेनिंग के लिए ऑन द जॉब मेथड्स यूज होते हैं बच्चों, और डेवलपमेंट के लिए ऑफ द जॉब। तो अगर आपको किसी को मशीन चलाने सिखाना है, तो आपको उसको फैक्ट्री के अंदर लाना पड़ेगा। क्या यूट्यूब वीडियो दिखा के मशीन चलाना सिखा देंगे आप उसको? आंसर नो। सो रिमेनिंग वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।